प्यारे बच्चों का लास्ट टाइम हमने मैक्सवेल इक्वेशन की थी और हमने मैक्सवेल इक्वेशन तीन मैक्सवेल इक्वेशन हमने कर ली थी। आज हम फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन करेंगे। तो पहली जो मैक्सवेल इक्वेशन आई थी हमारे पास क्या आया था, डाइवर्जेंस ऑफ द डी इज इक्वल टू था हमारे पास रो। सेकंड वन थे हमारे पास डाइवर्जेंस ऑफ द बी इज इक्वल टू 0 एंड थर्ड वन हमारे पास कर्ल ऑफ E इज इक्वल टू माइनस कर्ल बाय कर्ल TB एंड फोर्थ वन हमें प्रूव करनी है कर्ल ऑफ H इज इक्वल टू हमारे पास J प्लस कर्ल D बाय कर्ल T। तो हमने फर्स्ट इक्वेशन सॉल्व कर ली थी, सेकंड, थर्ड वन एंड फोर्थ। ये हमारे पास डिफरेंशियल फॉर्म है। अगर आपसे इंटीग्रल पूछे तो बिल्कुल इजी है, इसको वापस हम डाइवर्जेंस थ्योरम लगाएंगे और इंटीग्रल में फॉर्म चेंज हो जाएगी। तो पहले हम लास्ट वन देख लेते हैं, फिर इसकी इंटीग्रल फॉर्म भी देख लेंगे। ये हमारे पास जो चारों इक्वेशन है ये हमारे पास डिफरेंशियल फॉर्म में है, तो हम इसको फोर्थ इक्वेशन को सोल्व कर रहे हैं। फोर्थ इक्वेशन हमारे पास ये है। तो इसमें हमारे पास क्या था, प्रूफ कैसे करेंगे, प्रूफ हमारे पास कैसे होगा, जैसे हमने फाइंड आउट किया था इसमें कि हमारे पास जो अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ, अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ क्या था हमारे पास, उसमें ये था कि हमारे पास कोई भी फाइनाइट वायर है तो उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है तो उसमें किसके इक्वल होती है हमारे पास B डॉट DL। B डॉट हमारे पास क्या होगा DL इक्वल टू क्या होता था म्यू नॉट I के बराबर। ये हमारा एम्पियर सर्किटल लॉ था हमारे पास। अगर यहां से हम इसको लाइन इंटीग्रल है, लाइन इंटीग्रल है तो इसमें हम स्टोक्स थ्योरम लगाएंगे और स्टोक्स थ्योरम लगाएंगे तो यहाँ पर अगर हम यूजिंग स्टोक्स थ्योरम का यूज करते हैं तो लाइन इंटीग्रल होता है वो चेंज हो जाता है सरफेस इंटीग्रल में, और सरफेस इंटीग्रल में जो हम चेंज करते हैं तो हम क्या करते हैं कर्ल कर देते हैं। तो ये जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है अगर हम इसका कर्ल कर देंगे, कर्ल करेंगे तो ये किस में चेंज हो जाएगा, सरफेस इंटीग्रल में चेंज हो जाएगा, और ये इक्वल टू किसके आएगा म्यू नॉट I के इक्वल आएगा। अब हम क्या करेंगे, इसमें जो म्यू नॉट I आया है देख लीजिएगा, म्यू नॉट I आया है, I को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से देखिए J होता है इधर करंट डेंसिटी, सरफेस करंट डेंसिटी होता है तो वो होता है DI आवर DS। तो यहाँ से DI कितना हो जाएगा J इंटू में DS। तो यहाँ से अगर हम I निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन बोथ साइड, तो ये से कैंसिल आउट हो जाएगा, I कितना आ जाएगा ये आ जाएगा। तो ये जो वैल्यू है हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो I की जगह हम क्या पुट कर देते हैं, ये हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इधर ds इज इक्वल टू यहाँ हमारे पास आ जाएगा म्यू नॉट J ds, ये आ जाएगा। ओके, अगर यहां से हम देखें तो इसको क्या लिख सकते हैं, हम कंपेयर करें बोथ साइड, इधर भी ds है इधर भी ds है हमारे पास, तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा कर्ल ऑफ B इज इक्वल टू म्यू नॉट J के बराबर आ जाएगा। अब यहां से हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड होता है उसकी वैल्यू क्या होती है हमारे पास कर्ल ऑफ म्यू नॉट H के बराबर होती है। तो यहां से हम क्या करेंगे, म्यू नॉट से म्यू नॉट कैंसिल आउट कर देते हैं, म्यू नॉट से म्यू नॉट कैंसिल आउट करने के बाद हमारे पास वैल्यू क्या रह जाएगी इज इक्वल टू J हो जाएगी। अब हम यहाँ क्या करते हैं,
इसको आगे सोल्व करने के लिए डाइवर्जेंस ले लेते हैं, टेकिंग डाइवर्जेंस बोथ साइड। इक्वेशन नंबर डालते रहना अपने, ठीक है, बोथ साइड अबो इक्वेशन। तो यहां से हमारे पास जो डाइवर्जेंस लेंगे, इस इक्वेशन का डाइवर्जेंस लेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, डाइवर्जेंस कर्ल ऑफ एच इज इक्वल टू डाइवर्जेंस, ये आ जाएगा, सॉरी कर्ल हमने डाइवर्जेंस लिया, ठीक है। अब इसकी वैल्यू हमें पता है, अगर हमें किसी भी कर्ल का क्या कर दें, डाइवर्जेंस करते हैं तो वो किसके इक्वल होता है हमारे पास, 0 के बराबर होता है। किसके इक्वल होता है, तो ये जो वैल्यू है ये क्या हो जाती है, 0 के बराबर आ जाती है। तो हमारे पास डाइवर्जेंस ऑफ जे किसके इक्वल आ गया, 0 के बराबर आ गया। इक्वेशन नंबर डाल दीजिए, जैसे हमने ये 1 डाला है तो इसको 2 डाल दीजिए, ठीक है। अब यहां से हमारे पास एक इक्वेशन और होती है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या होती है, वी नो दैट इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या होती है हमारे पास, कंटिन्यूटी इक्वेशन, डाइवर्जेंस ऑफ जे प्लस में कर्ल ऑफ रो डिवाइड बाय कर्ल टी इज इक्वल टू किसके इक्वल होती है, 0 के बराबर होती है। ये इक्वेशन हमारे पास थर्ड आ जाएगा। बट अभी हमने इक्वेशन सेकंड निकाली है यहाँ से, तो सेकंड में क्या था, डाइवर्जेंस ऑफ जे किसके इक्वल था, 0 के बराबर था। तो ये जो वैल्यू है हम लिखेंगे यहाँ फ्रॉम इक्वेशन सेकंड वी गेट, क्या आ जाएगा हमारे पास, रो डिवाइड बाय टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इसका मीन क्या हुआ कि हमारे पास जो रो है वो क्या आ गई, कांस्टेंट आ गई, यानी कि टाइम के साथ ये चेंज नहीं हो रही। बट हमने जो थर्ड इक्वेशन निकाली थी उसमें हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में टाइम के साथ में एक रिलेशन था। तो यहाँ से हमें प्रूव होता है कि हमारे पास इसका कोई भी टाइम के साथ रिलेशन नहीं है। बट जो थर्ड इक्वेशन थी उसमें टाइम का रिलेशन आ रहा था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे पास एम्पियर सर्किटल लॉ निकाला था, सोल्व किया था, उसमें कोई ना कोई हमने उसमें एडिशन करना है, तो उसको हमने क्या करना पड़ेगा, मॉडिफाई करना पड़ेगा। ओके, तो मॉडिफाई करने के लिए क्या किया गया, जो हमारे पास इक्वेशन आई थी, क्या इक्वेशन थी हमारे पास, इक्वेशन क्या थी हमारे पास, यहाँ पर कर्ल ऑफ बी इज इक्वल टू क्या था हमारे पास, म्यू नॉट जे था, और यहां से हमने निकाला था कर्ल ऑफ एच, यहाँ इसकी वैल्यू हो गई थी म्यू नॉट एच हो गई थी, म्यू नॉट से म्यू नॉट कैंसिल आउट हो गया था, तो ये वैल्यू हमारे पास ये आ गई थी। तो यहाँ पर क्या है कि एक कुछ हमारे पास एडिशनल है, यहाँ पर कुछ एडिशन होगा, मॉडिफाई करेंगे। तो हम मान लेते हैं मॉडिफाई हम क्या करते हैं, जेड एक अलग से हम करंट डेंसिटी ऐड कर लेते हैं। जो डिस्प्लेसमेंट करंट है नेक्स्ट टॉपिक हमारा, उसमें हमें पता लगेगा कि हमने ऐड क्यों किया है। बट ये इक्वेशन को सोल्व करने के लिए हम यहीं पर ही थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं, इसको क्या लिख लेते हैं हमारे पास, जे डी लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास हम क्या करेंगे अब यहाँ पर इस इक्वेशन में टेकिंग डाइवर्जेंस ले लेते हैं, डाइवर्जेंस बोथ साइड, डाइवर्जेंस लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंस कर्ल ऑफ एच इज इक्वल टू डाइवर्जेंस ऑफ जे प्लस में डाइवर्जेंस ऑफ जे डी। इसकी वैल्यू हमें पता है ये किसके इक्वल होता है, 0 के बराबर होता है। इसकी वैल्यू हम किस इक्वेशन से निकालेंगे, डाइवर्जेंस ऑफ जे की वैल्यू हम इस इक्वेशन से निकालेंगे, इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास थर्ड इक्वेशन से हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। यहां से हम क्या करेंगे, ये हमारे पास यहाँ डाइवर्जेंस ऑफ जे डी है वो किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस डाइवर्जेंस ऑफ जे के बराबर आ जाएगा।
और यहाँ से हम यहाँ लिखेंगे इक्वेशन हमारे पास ये फोर्थ हो जाएगी या फिफ्थ हो जाएगी, आपके अकॉर्डिंगली लिख लीजिए। और ये हम लिखेंगे यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 से देखिए यहाँ पर हमें इसकी वैल्यू चाहिए, तो इसको इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, कर्ल डॉट जे सॉरी डाइवर्जेंस ऑफ जे इज इक्वल टू माइनस कर्ल बाय कर्ल टी, कर्ल रो बाय कर्ल टी। तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, और जे की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे, यहाँ पर पुट करेंगे हमारे पास, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, जे डी की वैल्यू आ जाएगी माइनस है, ये भी माइनस है, प्लस हो जाएगा कर्ल रो बाय कर्ल टी, इक्वेशन नंबर 6। ये इक्वेशन हम इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर देंगे, यहाँ पर इक्वेशन इसमें पुट कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, सब्स्टिट्यूट कीजिए, सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ जे डी कहाँ पुट करेंगे हमारे पास, इन इक्वेशन 4 में पुट कर देते हैं। तो हमें क्या मिलेगा, 4 इक्वेशन में पुट करेंगे तो जे, तो यहां हम डाइवर्जेंस ले लेते हैं एक तरह से, ठीक है, डाइवर्जेंस लेंगे तो ये डाइवर्जेंस की वैल्यू हमारे पास है, तो डाइवर्जेंस वाली वैल्यू ले लेते हैं ये वाली इक्वेशन। ओके, तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, डाइवर्जेंस ऑफ जे, और प्लस में इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी। ओके, तो यहां से हमारे पास इसकी वैल्यू क्या थी, रो की वैल्यू क्या थी, मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारे पास, मैक्सवेल इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास क्या थी, फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन थी हमारे पास here this d इज इक्वल टू क्या था, रो था, ठीक है। अब ये वैल्यू है हम इक्वेशन, इसमें हमारे पास कितनी आ गई है, 6 आ गई है, तो 7 हो गई, ये 8 हो गई। तो हम क्या करेंगे कि ये जो वैल्यू है ये एगो इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो डाइवर्जेंस ऑफ द कर्ल एच इक्वल टू डाइवर्जेंस ऑफ जे प्लस में कर्ल बाय कर्ल टी, और रो की वैल्यू क्या है हमारे पास, डाइवर्जेंस ऑफ द डी। डाइवर्जेंस को क्या कर लेते हैं, बाहर ले लेते हैं, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, डी बाई डी आ जाएगी, ठीक है। तो यहां से हम कंपेयर कर देंगे, देखो इधर भी डाइवर्जेंस ले रखा है, इधर भी हम इसको क्या कर देते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं, हम डाइवर्जेंस को क्या कर देते हैं, कैंसिल आउट। तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी कर्ल ऑफ एच इज इक्वल टू जे प्लस कर्ल डी बाय कर्ल टी। तो ये इक्वेशन हमारे पास, इसको क्या कहते हैं, मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन। तो ये जो एम्पियर सर्कुलर लॉ था उसको हमने मॉडिफाई किया है। तो ये हमारे पास जो चारों इक्वेशन है, इसमें से 2 इक्वेशन पूछी जाती हैं, या 2017, 18 और 19 तीनों साल चारों की चारों इक्वेशन पूछी गई हैं, और उसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस भी पूछी गई है। अब आपको ये पता होना चाहिए फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है। तो फिजिकल सिग्निफिकेंस का मतलब क्या है, हमारे पास 4 इक्वेशन है, तो हर एक इक्वेशन के बारे में बताना है कि वो टाइम डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है, या हमारे पास वो कौन से लॉ से हमने उसको सोल्व किया है। जैसे फर्स्ट इक्वेशन हमने गॉस लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक से किया है, सेकंड हमारे पास इक्वेशन क्या है, गॉस लॉ मैग्नेटोस्टैटिक से किया है, तो हमने वहां से इसको सोल्व आउट किया है। तो ये उसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस हो जाएगी, 3 या 4 आपको लिख के आनी है। ये हर बार जैसे 9 नंबर में आया है पिछले 3 सालों से, तो आपके आने के भी चांसेस इसके बनते हैं। ओके, नेक्स्ट हम डिस्प्लेसमेंट करंट करेंगे।